हल्लेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे माता मरियम कितने स्वर्ग से, स्वर्गदूतों से वो आदर किया है। वो हम आज ऐसे एक त्योहार मनाते हैं, हमारे मां मरियम की निष्कलंक गर्भागमन के त्योहार हम मनाते हैं। इसलिए इस विशेष कार्यक्रम में सबको हार्दिक स्वागत है। विशेष मां मरियम से हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। मां मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा जीवन में बड़े अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं। स्वर्ग कितने प्रभु ईश्वर मां मरियम को आदर करते हैं, क्योंकि मां मरियम द्वारा ईश्वर की इच्छा के अनुसार मां मरियम द्वारा इस जगह में, संसार में यीशु का जन्म हुआ है। यीशु सारे संसार के पाप हराने वाला, सारे संसार में मुक्ति देने वाला, इसलिए ये मुक्तिदाता यीशु को हम पहचानते हैं और मुक्ति यीशु द्वारा हम प्राप्त करते हैं। यह मुक्ति का स्रोत यीशु और यीशु मां मरियम से जन्म हुआ, यह स्वर्ग के पिता ईश्वर की इच्छा है। इसलिए स्वर्गदूत कितने आदर करते हुए मां मरियम से प्रणाम किया है। इसलिए हम आएंगे ये प्रार्थना आज के ये विशेष कार्यक्रम द्वारा जीवन में आशीष, छुटकारा, श्राप से, बंधन से, पाप बंधन से हम छुटकारा पाएंगे। मां मरियम से विशेष मध्यस्थता द्वारा हम अनुग्रह पाएंगे। इसलिए आइए, मां मरियम सदा हमारे साथ सहारा देते हैं। दुख के समय, दुख संकट के समय हमसे दूर नहीं है और हमारे सारे जरूरतों में मां मरियम हमें मदद करने के लिए सदा तत्पर है। इसलिए विश्वास के साथ हम मां मरियम के पवित्र हृदय में अपने जीवन को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। ये गीत गाते हुए हम इस कार्यक्रम में प्रार्थना शुरू करेंगे। यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। ओ माँ मेरी माता, मेरे यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया पीढ़ी दर पीढ़ी गाते भाग्यवती माता, रोजरी माला में बजते धन्य है मां मरियम। पीढ़ी दर पीढ़ी गाते भाग्यवती माता, रोजरी माला में बजते धन्य है मां मरियम। स्वर्ग बनी मां को मेरे यीशु को स्वर्ग बनी मां तू मेरे यीशु को रहने,
हम एक साथ स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कितने हमें प्यार करते हैं मां मरियम द्वारा। प्रभु यीशु को यह जगह में जन्म देने के लिए, प्रसव करने के लिए मां मरियम को चुन लिया है। यह मरियम अति पवित्र और निष्कलंक माता है। इसलिए संत थॉमस एक्विनास, हमारे चर्च फादर्स मां मरियम को ऐसे नाम देते हैं, ओ प्रभु की मंजूषा है, प्रभु की मंजूषा है। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत मां मरियम के पास आया है और स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। देखो, हम अच्छा से यह मनन चिंतन करना, गहराई में मनन चिंतन करना। स्वर्गदूत, हम केवल मानव है, ये मानव के आगे आकर ऐसे एक स्वर्गदूत, मां मरियम एक कुंवारी है, एक साधारण स्त्री है, लेकिन वो साधारण स्त्री के आगे आकर स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर क्या करते हैं? आदर करते हैं, बहुमानित करते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। लेकिन इन शब्दों से मां मरियम घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। वहां हम पढ़ते हैं, मां मरियम सुनकर घबराहट में चलते हैं। क्या स्वर्गदूत बताया? ऐसे स्वर्गदूत आने पर हम ऐसे डरते हैं क्या? और स्वर्गदूत आने का, आगमन का, स्वर्गदूत का आगमन, उसका उद्देश्य क्या है? हमें ऐसे घबराहट में डालने के लिए और डर में डालने के लिए नहीं है, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। इसलिए मां मरियम के ये थोड़ा समय के लिए कंफ्यूजन आया, लेकिन ये कंफ्यूजन में स्वर्गदूत ने कहा, स्वर्ग का दूत, स्वर्ग का संदेश हमें ऐसे आनंद देने के लिए, हमारे जीवन में आशीष देने के लिए, अनुग्रह प्रदान करने के लिए और आशीष भंग करने के लिए नहीं, आनंद नष्ट करने के लिए नहीं, हमारे जीवन में ऐसे डर और घबराहट ऐसे डालने के लिए नहीं। स्वर्ग का दूत, स्वर्ग का संदेश हम पापियों के लिए, हम मानव के लिए अनुग्रहमय संदेश देता है। इसलिए यह समझना है। तो और फिर हम आदम वाटिका में शैतान का दूत आदम और हेवा के पास आया और हेवा के साथ वो बात किया। हेवा से वो पूरा घबराहट और जीवन में डर, अंदर डर और घबराहट डालने के लिए वो संदेश दिया है। उसका संदेश क्या था? आदि मानव का पतन के विषय में हम यह पढ़ते हैं। प्रभु अदन वाटिका में आदम और हेवा को कितने कृपा, कितने आशीष और महिमा प्रदान किया है। यह सब देखते हुए शैतान क्या किया है? सबसे पहले उसके अंदर ये घबराहट, कंफ्यूजन, डाउट यह डाल दिया है। कैसे डाल दिया है? सांब ने स्त्री से कहा, आदन वाटिका के वृक्षों के फल आपको खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा है, तुम उन्हें नहीं खाना, उसका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांब ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। मतलब एक कंफ्यूजन।
यह कंफ्यूजन डाल दिया है। ईश्वर ने क्या कहा, इसके विपरीत, इसके विरुद्ध सोचने के लिए, इसके विरुद्ध करने के लिए, इसके विरुद्ध ऐसे सोचने के लिए, करने के लिए प्रेरणा शैतान देता है, कंफ्यूजन। ईश्वर ने जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। ईश्वर ने क्या कहा, इसके विरुद्ध संदेश देता है। ईश्वर ने मनुष्य को, मानव को कैसे बनाया? ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वो हमारे सदृश हो। अपना प्रतिरूप बनाए और हमारे सदृश हो। इतना हमें प्यार किया है, हमें इतना ऊंच स्थान में प्रभु बनाया और रखा है। और प्रभु ने कहा, ईश्वर ने कहा, वो ऐसे आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और अपने और इस संसार के सारे सृष्टि अपने अधीन कर लो। मतलब पूरा अधिकारी आप है, हम है। लेकिन ये सब उल्टा से, ऐसे उल्टा पहचान शैतान क्या करते हैं, ईश्वर से विरुद्ध ऐसे उल्टा से पहचान, जानकारी ये हेवा को दिया है। यह हमारे अंदर ऐसे घबराहट, डाउट और कंफ्यूजन आते हैं, डर आते हैं। मतलब ईश्वर ने क्या कहा, अपना प्रतिरूप, अपना सदृश। मैं इतना ऐसे कितना मनुष्य को प्यार करते हैं, लेकिन शैतान ने क्या कहा, ईश्वर आपको प्यार नहीं करते हैं, आपको ऐसे आदर नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। ऐसे घबराहट डाल दिया है, टेंशन। इसलिए हमारे जीवन में क्यों इतना टेंशन? जो ईश्वर ने बताया इसके विरुद्ध संसार, जो ईश्वर ने हमसे नियम दिया है वह नियम के विरुद्ध संसार। हम पढ़ते हैं उस स्त्री ने, स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है मतलब ईश्वर के विरुद्ध। ईश्वर ने कहा यह फल आप नहीं खाना, स्पर्श नहीं करना, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं अभी, वो स्वादिष्ट है, देखने में सुंदर है, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है आंग से, कान से, और ऐसे अंदर ये आग्रह, ऐसे अंदर आग्रह है। संसार की मोह माया है इसमें, संसार में, संसार के दृष्टि में ऐसे हम डूबे हुए, ऐसे मोह माया में, ये बहकाने वाला मोह माया है। वो हमें वंचित करते हैं, वो वंचित करते हैं। इसलिए वो स्त्री ने क्या किया, वो तो वह कितना लुभावना है, आग्रह, इसे लगाव, पाप की ओर लगाव है। इसलिए ये स्वर्ग के संदेश नहीं है, ईश्वर का संदेश नहीं है। ईश्वर ने हमें कितने प्यार करते हैं, इसके विरुद्ध शैतान, इसके विरुद्ध शैतान ये उपाय बनाया और उसके अंदर घबराहट ऐसे डाल दिया, कंफ्यूजन डाल दिया, ईश्वर के विरुद्ध ऐसे सोचने लगा। इतना सुंदर नियम था, लेकिन ये सुंदर नियम को, वचन को मनुष्य भंग कर दिया है। इसलिए हम आज पढ़ते हैं, मां मरियम के आगे स्वर्गदूत आया हमें हमारे पतन के लिए। यह नरक का दूत शैतान क्या संदेश दिया, इसके विरुद्ध कैसे हम अनुग्रह पाएंगे, कैसे हम अनुग्रह नष्ट किया, वो अनुग्रह फिर पुनः हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए क्या करना है।
ये शैतान के दूध और शैतान के संदेश को परास्त करना, शैतान को परास्त करना। इसलिए स्वर्ग से प्रभु ऐसे देख रहे हैं, ऐसे एक स्त्री को, जो स्त्री द्वारा ये संसार में और शैतान का आगमन हुआ है, ऐसे दूसरे एक स्त्री को प्रभु ढूंढते हैं, मां मरियम को। और देखा मां मरियम के जीवन में प्रभु ऐसे कृपा देखा है, ऐसे प्रभु ऐसे चुन लिया है, अलग कर दिया है। इसलिए स्वर्गदूत तने आदर बहुमानित करते हुए कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। मतलब आदि मानव क्या अविश्वास किया, वहां मां मरियम क्या करते हैं, मां मरियम ईश्वर का वरदान और ईश्वर का संदेश सुनते हुए वह विश्वास करते हैं। हम ईश्वर का प्रजा है, निजी प्रजा है, वह मां मरियम विश्वास करते हैं। हेवा ने क्या किया, शैतान द्वारा ईश्वर के संदेश को अविश्वास किया। इसलिए वहां हम देखते हैं मां मरियम क्या करते हैं, ईश्वर जो वरदान हमारे जीवन में, ईश्वर जो कृपा हमारे जीवन में देता है, वो कृपा पर उसका विश्वास है। इसलिए प्रभु के दूत ने कहा, वो कृपा पात्री। आप प्रभु से मरियम डरिए नहीं, ईश्वर की कृपा प्राप्त है, ईश्वर की कृपा प्राप्त है। दोनों हमारे जीवन में अनुग्रह इसलिए है, जो संदेश स्वर्ग से हमको मिलते हैं, हम विश्वास करना। मतलब हमारे शक्ति से, हमारे बुद्धि से, हमारे जानकारी से, हमारे दृष्टि से, हमारे बुद्धि से परे है ईश्वर की कृपा। इसलिए संसार में जो बातें हमको अच्छा लगते हैं, ऐसे ईश्वर के विरुद्ध जो बात हम ऐसे संसार की मोह माया में, संसार के दृष्टि में, ऐसे संसारिकता में हम जीवन बिताते हुए आशीष नष्ट करते हैं, वह हमारे जीवन में पतन। इसलिए हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए क्या करना है, मां मरियम से हम सीखना है। ईश्वर का संदेश सुनने के लिए कान लगाकर, कान खोलकर, हृदय खोलकर, आंख खोलकर, विश्वास के अंगों से, विश्वास के हृदय हम खोलना। ईश्वर का संदेश सुनने के लिए सदा तत्पर रहना है। पहले हेवा ईश्वर का संदेश को छोड़ किया, शैतान का संदेश को कान लगाकर वो प्राप्त किया। इसलिए हम जीवन में आशीष भरना है तो मां मरियम एक मातृका है, एक मॉडल हमारे आगे है। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, डरिए नहीं, डरिए नहीं, डरने के लिए नहीं स्वर्गदूत। इसलिए स्वर्ग के संदेश देखने में और सुनने में और समझने में मुश्किल है, लेकिन आत्मा द्वारा हमको ये आसानी से हो सकते हैं। ये मां मरियम से हम सीखते हैं। फिर आगे स्वर्गदूत ने कहा, देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। देखो, फिर स्वर्गदूत और अच्छा से समझ जाते हैं कैसे हमारे जीवन में ये कृपा हम नष्ट किया है, यह नियम को हम तोड़ किया है, ईश्वर का वचन को हम भंग कर दिया है, अनादर किया है। ये सब कृपा नष्ट होने के बाद फिर मानव के अंदर डाउट है ईश्वर के बारे में, ईश्वर के प्यार के बारे में संकोच है, डाउट है, अविश्वास है। लेकिन वह हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, स्वर्गीय पिता हमें सदा प्यार करते हैं। यह समझाने के लिए
हम कितने ईश्वर के विरुद्ध विमुख होकर हम दूर चले गया, लेकिन प्रभु फिर हमारे अभिमुख आ रहे हैं और हमारे साथ हमें ढूंढ कर आ रहे हैं और फिर हमें पुनः हमें जीवन देने के लिए, अनुग्रह प्रदान करने के लिए वो सारे अनुग्रह, ये मनन चिंतन, ये बड़ा बात है। मनन चिंतन करने के लिए गहराई में मनन चिंतन करने बड़ा बात इसमें लिखा है, कितने प्रतीक्षाएं इसमें जुड़े हुए, किसमें इसमें जुड़े हुए। इसलिए ये पूरा संदेश स्वर्गदूत द्वारा मां मरियम सुना। इसलिए मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। मां मरियम और हेवा के जीवन में दोनों के बीच में क्या फर्क है? पहले कितना अच्छा सुंदर वचन, सुंदर नियम हेवा ने भंग कर दिया। यह मां मरियम यह सुनकर इतना मुश्किल बात है, असंभव है, संभावना नहीं, मतलब गर्भवती होगी कैसे, बिना पुरुष के साथ संसर्ग के बिना कैसे एक स्त्री गर्भ धारण करते हैं। साइंस इसके बारे में क्या बोलेगा? संभावना नहीं है, असंभव बात है। ये असंभव बात हम कैसे विश्वास करेंगे? ये असंभव बात कैसे हम विश्वास करेंगे? इसलिए यह कैसे हो सकता है, मां मरियम पूछा, और मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। यह भी कठिन बात है, विश्वास करने के लिए आसानी नहीं है, ये मुश्किल बात है। लेकिन स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पहले जो बात द्वारा शैतान हमारे बुद्धि कलंकित किया है, हमारे ध्यान को और हमारे जीवन में आशीष को कैसे भंग कर दिया है। यह ईश्वर का प्यार, यह पूरा कृपा हमारे बुद्धि से नहीं, हमारे आंख से हम क्या देखते हैं वो ये दृष्टि में नहीं, और हमारे सोच, हमारे बुद्धि और हमारे प्रार्थना इससे परे क्या है? ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का शक्ति है, ईश्वर का सामर्थ्य है। शैतान अपने बुद्धि, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने प्रभाव प्रकट करते करते आप संसार में जीने के लिए शैतान ने प्रेरणा दिया। लेकिन यह ईश्वर की आत्मा द्वारा, ईश्वर की शक्ति द्वारा, ईश्वर की कृपा वो हमारे जीवन में वो बरसाते हैं, वो कृपा द्वारा हमको आशीष के ये समझ जाते हैं। यहां मां मरियम फिर उत्तर दिया, देखिए मैं प्रभु की, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मतलब स्वर्गदूत ने कहा यह कृपा है, ईश्वर की कृपा है। पहले शैतान आदम और हेवा को कैसे परास्त किया, वंचित किया, यह ईश्वर की कृपा द्वारा हमें पुनः जीवन, हमारे जीवन में पुनः जीवन और उद्धार वो करते हैं। हम जो नष्ट किया वह ईश्वर की कृपा से फिर हम पुनः प्राप्त करते हैं। इसलिए ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ईश्वर के लिए असंभव नहीं है। शैतान ने क्या कहा? हम मानव के विरुद्ध ईश्वर के और मानव, हम मानव और ईश्वर के बीच में वो ऐसे दूर, हमें दूर रखने के लिए, ऐसे हमारे विरुद्ध ऐसे ये प्यार का अभाव। और शैतान ने क्या संदेश दिया है? वो संदेश के विरुद्ध ईश्वर का संदेश अभी मां मरियम स्वीकार किया है।
स्वर्गदूत समझ आया है ईश्वर ऐसे हमें अलग नहीं करते हैं। ईश्वर के लिए हम कितने पापी होगा, कितने दुर्बल होगा, कितन कठिन परिस्थिति होगा, लेकिन ईश्वर पर विश्वास जो करते हैं ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए बिना पुरुष के साथ, बिना संसर्ग के, बिना गर्भ धारण करने के लिए प्रभु के लिए संभव है। हम मनुष्यों के लिए जो असंभव है वह सब ईश्वर के लिए संभव है। ईश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मरियम ने इसलिए कहा आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, मतलब ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। यूसुफ से नहीं कहा, नहीं पूछा, अभिप्राय नहीं कहा, मतलब ईश्वर को सबसे अधिक प्यार करते हुए, सबसे अधिक ईश्वर के वचन को आदर करते हुए मां मरियम यह वचन, यह संदेश स्वीकार करने में देर नहीं किया। मां मरियम ने कहा, क्या कहा? वो मांगनी, वो यूसुफ के साथ एंगेजमेंट हुआ है, लेकिन यूसुफ से बात नहीं किया, इससे पहले अनुमति दिया, प्रभु आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। मतलब पहले हेवा ने क्या किया? हेवा फल खाया, जो प्रभु ने मना किया था वो फल खाकर आदम को भी दिया। वह क्या हुआ है? कृपा दोनों नष्ट किया है। फिर हम देखते हैं आदम ये फल खाया, इसलिए सबसे पहले ईश्वर ने आदम से पूछा, आदम से कहा, इसलिए आदम से कहा क्या आप जो मैंने मना किया ये फल खाया है क्या? नहीं। वहां अभियोग लगाने शुरू किया। पति पत्नी, ईश्वर ने सबसे पहले विवाह, ऐसे शादी संस्कार शुरू किया है, ऐसे बनाया है। वहां शादी संस्कार, पति पत्नी के बीच में ये प्यार का रिश्ता तोड़ किया है, अभियोग लगाने शुरू किया आदम हेवा के विरुद्ध। मतलब हेवा ईश्वर के विरुद्ध शैतान के साथ यह निर्णय लिया, फल खाया। इसलिए क्या हुआ? ईश्वर ने जो वरदान उसके जीवन में दिया, पति को दिया, यह पति अभी इसके विरुद्ध है। इसलिए हम अभी समझना है, अभी हम समझना है, हम ईश्वर के विरुद्ध विश्वास के कमी, प्रार्थना के कमी, कृपा के अभाव, स्तुति और आराधना के अभाव में जो निर्णय लेता है वह गड़बड़ी है। वह हमारे जीवन में सारा नष्ट, अनुग्रह नष्ट हो जाते हैं और हमारे रिश्तेदार भी हमारे विरुद्ध खड़े हैं। समझना, इसलिए स्तुति और आराधना, धन्यवाद, प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़े हुए हम जो करते हैं वह अनुग्रह है। सारे लोग, कितने शत्रु और विद्रोही हमारे विरुद्ध लड़खड़ा कर ऐसे आते हैं, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। वो उड़कड़े हैं हमारे विरुद्ध, लेकिन वो गिर जाते हैं। यह मां मरियम इसलिए हमें सिखाया, मां मरियम सबसे अधिक प्रभु को प्यार किया। इसलिए यूसुफ पिता क्या किया है? बदनाम करने के लिए नहीं चाहा। मां मरियम गर्भवती, वो गर्भधारण किया है, लेकिन यह मां मरियम को बदनाम करने के लिए नहीं चाहा, इसलिए चुपचाप से ऐसे निर्णय लेता है। वह फिर स्वर्गदूत ने आकर कहा, डरिए मत, डरिए, डरने के लिए नहीं। शैतान आता है और संदेश देता है वो डरने के लिए, घबराहट डालने के लिए, लेकिन स्वर्गदूत स्वर्ग की इच्छा पूरा करने के लिए जो चाहते हैं और अपने दुख के समय, कठिनाइयों के समय, मुश्किलता के समय, मुसीबतों के समय प्रभु पर दृढ़ विश्वास जो करते हैं वह प्रभु अनुग्रह देता है, सफलता और अनुग्रह जीवन में प्रदान करते हैं। देखो, यह मां मरियम और यूसुफ पिता के जीवन, फिर हम देखते हैं पवित्र परिवार, पवित्र जीवन, वो धन्य है।
धर्मी है, वो धर्मात्मा है, ऐसे यूसुफ के बारे में। वो मां मरियम पवित्र है, आदि निष्कलंक है, अति पवित्र है, इसलिए हमारे लिए वो मध्यस्थ करते हैं और जीवन में आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए हम देखते हैं हम मानव के लिए जीवन अर्पण किया है, ये पति और पत्नी ऐसे अति पवित्र जीवन बिताते हुए हमारे जीवन में आशीष का स्रोत बन गए हैं। श्री मां मरियम के सबसे पहले यह चिन्ह चमत्कार यीशु का प्रभाव संसार में सामाजिक जीवन में सबसे पहले यह चिन्ह और चमत्कार ऐसे प्रकट करते हैं। वहां मां मरियम एक परिवार में शादी के समय अंगूरी नहीं है, मां मरियम दौड़कर आगे आया है, क्योंकि हमारे समस्या में, हमारे दुख संकट में मां मरियम सदा प्रभु के साथ मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, हमें मदद करने के लिए सदा तत्पर है। इसलिए मां मरियम का स्वभाव ऐसे है। इसलिए मृत्यु तक, कलवारी पहाड़ तक हम यह जानते हैं। और गौशाला ने शुरू किया, कलवारी पहाड़ तक मां मरियम की उपस्थिति। फिर भी हम पेंतिकुस्त के दिन में मां मरियम की यह मदद, हम कलीसिया को मदद करने के लिए, हम सबको आत्मा मिलने के लिए, स्वर्ग से शक्ति हम पाने के लिए सदा मां मरियम है। इसलिए हम आएंगे आज के दिन में मां मरियम की ये विशेष जीवन और संत यूसुफ पिता के साथ, मां मरियम के साथ आज ये त्योहार के दिन में हम जीवन में कैसे कठिनाइयां और कठिन परिस्थिति और जीवन में कितने, हमारे जीवन में कितने दुख दर्द है, सहन है, अत्याचार है, और कितने हमें हमारे विरुद्ध ऐसे विश्वास के विरुद्ध कितने हमारे जीवन में हमारे आगे घबराहट, कितने रुकावट है, कितने समस्या है। हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे मां मरियम के साथ मिलकर, फिर हम प्रार्थना करेंगे स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, हर रोग बीमारी में, हर दुख संकट में, हर परेशानी में हमारे युवतियों को हम विशेष मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पति पत्नी कितने और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, निसंतान पति पत्नी के लिए, और कितने ये लोग आर्थिक तनाव में, दुख संकट में, और कितने पति पत्नी के बीच में ऐसे ये रुकावट और ऐसे लड़ाई झगड़ा है। हम समर्पण करेंगे, वो माँ बाप के लिए हम समर्पण करेंगे। देश में प्रभु आशीष बरसाने के लिए विशेष मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम समर्पण करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता। स्पर्श कीजिए प्रभु यीशु के पवित्र लहू से, प्रभु हमें सारे पाप से, सारे रोग से छुटकारा दे और आशीष बरसाइए। आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग की शक्ति हम पर उतर आइए। पवित्र आत्मा आइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, चंगा कर दे, स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए। हालेलुया। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।